हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 8 चल रहा है। और पिछले जो भी वीडियो हैं प्यारे बच्चों, वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे शिव कोचिंग क्लासेस में। आप लोगों को विधिवत तैयारी करना है तो प्लेलिस्ट विजिट जरूर करें। और यदि इसका हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो 968529 पर कॉन्टेक्ट करें। आज के इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों मैक्सवेल का जो एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका समीकरण हम निकालेंगे कि एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम, यानी एम्पियर और मैक्सवेल का मतलब क्या हुआ। एम्पियर का एक परिपथी नियम प्यारे बच्चों और एक मैक्सवेल का समीकरण है, इन दोनों का कॉमन हो जाता है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम। समझ रहे ना। एम्पियर ने एक किसी बंद परिपथ के लिए बताया था, लेकिन एक खुले परिपथ के लिए फिर मैक्सवेल ने बताया कि खुले परिपथ में विस्थापन धारा बहती है। जब उन दोनों का मिश्रित कर दिया जाए प्यारे बच्चों तो बन जाता है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम। यानी एम्पियर ने एक बंद परिपथ के लिए बताया था और मैक्सवेल ने एक खुले परिपथ में बता दिया। क्यों? क्योंकि जैसे प्यारे बच्चों आपको बताया गया था कि जैसे हमारे पास एक यहाँ पर संधारित्र है, ये संधारित्र है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब संधारित्र में जब हम प्यारे बच्चों आवेश देते हैं किसी भी, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बैटरी लगा है और इसके माध्यम से हम आवेशन की क्रिया करते हैं। आवेशन का मतलब क्या होता है, जब पहले प्लेट में प्लस आवेश देते हैं प्यारे बच्चों तो दूसरे प्लेट पे माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन के फलस्वरूप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण यहाँ पर एक प्रकार की धारा बहने लगती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। ये किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। लेकिन एम्पियर ने क्या बताया था कि एक बंद परिपथ में जितना भी चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन उस पर जितना पर प्रवाहित धारा है उसके म्यू 0 गुना होता है। ये किसने बताया था? एम्पियर ने बताया था। तो इन दोनों का कॉमन समीकरण एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम कहलाता है। मैक्सवेल ने क्या बताया? मैक्सवेल के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत होते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र दो तरीके से उत्पन्न हो सकता है। एक तो संयोजी चालक तार में बहने वाली धारा IC और दूसरा संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा ID। मतलब प्यारे बच्चों जैसे हमारे एक यहाँ पे एक संधारित्र है, इसका दो प्लेट है, एक P1 और एक P2 है। इन दोनों प्लेटों के बीच जो धारा बहेगी उसे हम कहेंगे विस्थापन धारा। और जो ये चालक तार में धारा बह रही है प्यारे बच्चों, इसे बोलेंगे हम चालन धारा। यानी जो चल करके जा रही होती है उसे हम चालन धारा, यानी जो चालक तार में से होकर प्रवाहित हो रही है उसे चालन धारा कहते हैं। लेकिन जो निर्वात में भी प्रवाहित हो रही है P1 से P2 में, जब P1 को प्लस Q आवेश दिया गया तो P2 के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश आया, दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश आया और इन आवेशन के फलस्वरूप इन दोनों प्लेटों में आवेश एकत्रित हुए। इन दोनों प्लेटों के आवेश एकत्रित होने के कारण प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न यानी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का कारण क्या है? क्योंकि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और इसके कारण एक धारा बह रही होती है। क्योंकि आपको पता है आवेश प्रवाह की दर धारा, यदि यहां से यहां तक आवेश में प्रवाह हो रहा है जिसके कारण से धारा उत्पन्न हो रही है, इस धारा को कहा गया विस्थापन धारा। क्या कहा गया? विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा आपका प्लेट P1 से P2 के बीच है और चालन धारा ये चीज कहा गया। किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र के भी दो स्रोत हैं। अब एम्पियर के परिपथी नियम का संशोधित जो रूप होगा यहां पर लिखेंगे, अतः एम्पियर के परिपथीय नियम का संशोधित रूप कैसा हो जाएगा? एम्पियर ने क्या बताया था कि जैसे एक बंद परिपथ है, बंद परिपथ का मतलब प्यारे बच्चों जैसे ये हमारे पास एक बंद परिपथ है और उस पर चुंबकीय क्षेत्र है B है, उसका रेखीय समाकलन बंद परिपथ, उस पर जितना धारा बह रहा होता है उसके म्यू 0 गुना होता है। तो ये हमारा IC चालन के लिए हो गया। लेकिन यहां पर बंद परिपथ कब बनेगा? जब ये चालन धारा होगा और एक विस्थापन धारा होगा। तो एक विस्थापन धारा हो गया म्यू इंटू ID क्या है? विस्थापन धारा हो गया। ये हमारा आया संशोधित रूप। यदि म्यू 0 कॉमन ले लें तो IC प्लस ID यानी कुल धारा, ये जब पूरा का पूरा बंद परिपथ कब बनाएगा समझिएगा,
जब यहां से धारा बह रही होती है और पूरा यहां पर है तो बंद परिपथ बनाएगा। अब प्यारे बच्चों ये तो चालन धारा हो गया, अब इसके बीच ये तो खुला है, फिर भी यहां पे धारा बह रही होती है, तब तो यहां से धारा आ रहा है, तो इसके बीच जो धारा होगी वो आपका धारा होगा विस्थापन धारा। तो टोटल जो धारा है वो दोनों धारा यानी चालन धारा और विस्थापन धारा दोनों के योग के बराबर होगा। लेकिन प्यारे बच्चों चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है, इसको हम एक समीकरण दे सकते हैं B × DL। आपने क्या पढ़ा, किंतु आपने क्या पढ़ा, किंतु पढ़ा है आपने जो ID का मान होता है विस्थापन धारा का, हमने पिछला वीडियो हमने विस्थापन धारा पर ही बनाया था, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt, डी फाई अपॉन dt, ये फाई है प्यारे बच्चों। तो हम मान रख दें, यदि मान रख दें, इसलिए जो आपका V × DL ये कितना हो जाएगा μ0 IC का IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt। जी हाँ, यही आपका एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम है, ठीक है। इसे एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम का परिपथीय नियम कहते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया एम्पियर का मैक्सवेल परिपथीय नियम, यही है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैक्सवेल ने समीकरण दिया था, मैक्सवेल के टोटल 4 समीकरण हैं। उन समीकरणों को मैं क्रम से यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है मैक्सवेल के समीकरण, यहां पर लिखेंगे मैक्सवेल के समीकरण। मैक्सवेल के समीकरण प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। पहला जो आपका समीकरण है मैक्सवेल का वो है, देखिएगा, गास का नियम E × ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो पहला समीकरण है ये स्थिर वैद्युत के अंतर्गत गास के प्रमेय की अभिव्यक्ति है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी संपूर्ण का मतलब है समाकलन E × ds है। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। कुल आवेश यानी किसी बंद पृष्ठ से जितना भी आवेश गुजरेगा उस आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये पहला हो गया, ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है। दूसरा समीकरण है प्यारे बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन 0 होता है, ठीक है। ये ds है, ये क्या है, ये ds है। ये दूसरा आपका समीकरण है, मैक्सवेल का दूसरा समीकरण है। इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ये पृष्ठ है ना ये ds, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मान 0 होता है। ये बंद पृष्ठ है प्यारे बच्चों, इसमें जो भी चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा यानी B है और पृष्ठ के कारण ये ds है, इसका टोटल मान जो होगा 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तीसरा है ये आपका विद्युत क्षेत्र है, इसका रेखीय समाकलन डी फाई अपॉन dt के बराबर है। यहाँ पर ऋणात्मक होता है प्यारे बच्चों, डी फाई अपॉन dt, ये माइनस में होता है। किसके बराबर होता है, माइनस के बराबर होता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से E × ds dl है और कितना हो जाएगा माइनस डी फाई अपॉन dt। ये आपका तीसरा समीकरण। और चौथा समीकरण आपने भी देखा ही है प्यारे बच्चों, B × dl, ये चौथा समीकरण था, μ0 IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt। ये आपका चौथा समीकरण है। तो इन चारों समीकरणों को आपको तैयार कर लेना। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये बेसिक से क्यों करा रहा हूं, और आप यदि क्रम से नहीं देखेंगे ना तो फिर आप कंप्लीट तरीके से समझ नहीं पाएंगे इस चैप्टर को। क्योंकि प्यारे बच्चों विस्थापन धारा किसे कहते हैं उसे आपको अच्छे से तैयार करना है। यदि आप उसे तैयार नहीं करेंगे तो फिर आपको है ना समझ में नहीं आएगा। अब कुछ बेसिक फैक्ट भी मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर एक आपने डायग्राम देखा प्यारे बच्चों, ये जो चालक तार है इसमें जो धारा बहती है उसे चालन धारा कहते हैं, और ये जो अंदर धारा बह रही है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां पर यदि मैं कह दूं कि आपका एक परिपथ है तो परिपथ में केवल और केवल चालन धारा होती है। यानी जो परिपथ होता है, परिपथ में प्यारे बच्चों, किसमें, परिपथ में जो चालन धारा होगा
वो मुख्य धारा के बराबर होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों परिपथ में विस्थापन धारा कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, परिपथ में जो चालन धारा होता IC वो मुख्य धारा के बराबर होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि परिपथ में प्यारे बच्चों विस्थापन धारा 0 होता है, परिपथ में 0 होता है। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। परिपथ में जो आपका धारा है, चालन धारा है, वो मुख्य धारा के बराबर होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों परिपथ में विस्थापन धारा 0 होता है। यदि मैं कह दूं संधारित्र के अंदर जो आपका विस्थापन धारा है वो मुख्य धारा के बराबर होगा, क्योंकि जो आपका चालन धारा है वो संधारित्र के अंदर 0 होता है। ये 2 चीज याद कर लो। जो आपका परिपथ है, परिपथ में जो आपका चालन धारा है वो मुख्य धारा के बराबर होगा, क्योंकि उस पर विस्थापन धारा नहीं होता। और संधारित्र के अंदर प्यारे बच्चों विस्थापन धारा मुख्य धारा के बराबर होगा, क्योंकि उसके अंदर चालन धारा नहीं होता। तो ये 2 चीज नोट डाउन कर लो। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप लोग आज की इस वीडियो को समझ गए होंगे। और अगले वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित। और विद्युत चुंबकीय तरंग का फिर हम हर्ट्ज का प्रयोग कराएंगे, जेसी बोस का प्रयोग कराएंगे, मार्कोनी का प्रयोग कराएंगे। भले छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, लेकिन आप छोटे छोटे वीडियो से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और आपके लिए मैं निरंतर ऐसे छोटे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा, ताकि आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होता चले और आप बोर भी ना हो। मेरा टारगेट यही रहता है कि कम समय में कुछ ज़्यादा कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोग कम समय में अच्छे तरीके से और अच्छा चीज़ पा सकें। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।